नमस्कार, मैं प्रभात नारायण दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल म्यूजिकल पाठशाला में। दोस्तों, पिछले लेसन को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मेरी लाइफ का पहला वीडियो है जो इतने कम समय में इतने ज़्यादा व्यूअर्स हुए। लगभग 1600 से ऊपर लोगों ने उसको देखा है। मुझे अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ होगा, जिन्होंने इससे प्रैक्टिस की होगी, सीखा होगा। अगर कहीं किसी को कुछ समझ में ना आया तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आइए, आपके इसी अपार स्नेह और आशीर्वाद के सहारे मैं एक और वीडियो बनाता हूँ, उसी फर्स्ट लेसन का दूसरा पार्ट। ताल कहरवा की जो 5 स्टेप मैं बोलता हूँ, 1 1 2 3 3 4 5 5, इसको 5 नंबर में इसलिए बोलता हूँ कि कहरवा के कई प्रकार हैं। तो इसके बाद जो दूसरा प्रकार सिखाऊंगा उसको 6 नंबर, फिर 7 नंबर, ऐसे बोलने से आसानी से स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हम कौन सा प्रकार बोल रहे हैं कहरवा का। फिर ये भी मैं बताऊंगा, हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में ये बात चल रही हो कि ताल कहरवा को गिनतियों में जो बजा रहे हैं, लेकिन उसमें बोल कौन से बज रहे हैं। मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी शुरू में सिंपल तरीके से लेकर चल रहा हूँ, एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे आपको उसके जो बोल हैं वो भी मैं बताऊंगा। धागे ना धिनक दिन में कौन कौन स्टेप पर धा है, कहाँ पे गे है, कहाँ पे ना है, कहाँ पे ती है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए, इस लेसन में मैं आपको उसके आगे का बताता हूँ। तो आइए, पिछली बार जो मैंने आपको बताया था ताल कहरवा के बारे में, जिसकी 8 मात्राएं, उनको गिनतियों में कैसे बोला, 1 1 2 3 3 4 5 5, ये 8 मात्राएं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये ढोलक का बायां हिस्सा है, लेकिन मैं दाहिने हाथ से बजाता हूँ। ये दाहिना हिस्सा है जिसे मैं बाएं हाथ से बजाता हूँ। तो सीखने में हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि मैं तो बजा रहा हूँ दाहिने हाथ से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बाएं हिस्सा, क्योंकि मैंने ढोलक सीखा नहीं है। बचपन से बजाना शुरू किया, बजाते बजाते धीरे धीरे सिखाते सिखाते सिखाना भी आया। ये तो एक गॉड गिफ्टेड जो मैंने पिछली बार बताया था। और एक बात भी मैं बोला था, तो मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर आपने उसमें थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि भातखंडे में मैं 2017 से नहीं बल्कि 2016 से सिखा रहा हूँ। 2016, 17, 18, 19 तक वहाँ पे सिखाया। फिर उसके बाद जब से देख रहे हैं कि 2020 से और 2021 से भी इस महामारी की वजह से वर्कशॉप वहाँ पे हो नहीं पाई, और न जाने कितने लोग बेरोजगार भी हो गए हैं, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जिसकी वजह से मैं 2016-17 में कंफ्यूज हो गया था। तो आइए अब शुरू करते हैं ताल कहरवा। पहले तो आप ये देखिए जो मैंने लिखा हुआ है, आपने यहाँ तक सीखा होगा। पिछले पार्ट में 1 1 2 3 3 4 5 5 इतना आप लोगों ने सीखा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना पोर्शन बजाने के बाद जब आपका हाथ सेट हो जाए, एक धीमी लय में इसका अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ 3 3 4 5 5, मतलब कि यहाँ से 3 3 4 5 5 इतना पोर्शन यहाँ पे लिख दिया है पहले नंबर पे। शुरुआत अब यहाँ से आप करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। फिर से देखिए 3 3 4 5 5, ये तो अब यहाँ पे सम है, हमारा सम 3 पर है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 3 3 4 5 5, उसके बाद प्लस उसमें जोड़ेंगे क्या, ये पूरी मात्रा यहाँ पे जोड़ देंगे। 1 1 2 3 3 4 5 5,
इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो निशान हैं इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने निशान नहीं लगाया है। एक बार लगा दिया उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या करना। अभी आप इसका अभ्यास करेंगे, उसके बाद मैं थाप के बारे में बताऊंगा। तो अब मैं इतना पोर्शन बजाता हूँ। 3 3 4 5 5। उसके बाद 1 1 2 3 3 4 5 5। इतना आप जोड़ेंगे, बार बार यही पोर्शन बजाएंगे ऐसे। 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5। आप 3 3 4 5 5 एक बार बजाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ताल को जितना मन हो आप बजाना चाहें, जितने राउंड चाहें, 2 राउंड 4 राउंड 6 राउंड 10 राउंड, या आप 4 मिनट 5 मिनट बजाना चाहें। लेकिन फिर स्टार्ट करेंगे 3 से अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जब 3 लिखा है उससे पहले हम थाप को भी जोड़ेंगे। अब थाप को देखिएगा, मैंने डायरी में रखा हुआ नोट करके। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, जिस पे स्टार है। स्टार का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं हाथ का आधा हिस्सा बीच में बजेगा, आधा भाग बीच में बजेगा। और ये नीचे देखिए सारे स्क्वायर हैं, इसका मतलब सिर्फ ये स्क्वायर यहाँ देखिए, दाएं हाथ की तीसरी उंगली का ही प्रयोग लगातार हो रहा है। इसके साथ इस उंगली, तीसरी उंगली के साथ आप बीच की उंगली भी जोड़कर बजा सकते हैं, लेकिन ऐसे हल्का सा खुला हुआ, ऐसे ऐसे एकदम बंधा हुआ नहीं होना, हल्का खुला, तो आवाज़ अच्छी आती है। अब इसे यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे स्टार है, नीचे स्क्वायर है, तो दोनों हाथ चलेंगे, फिर स्क्वायर स्क्वायर, तो इसका मतलब आपका राइट हैंड ही चलेगा। उसके बाद फिर सेम यही पोर्शन यही ऐसे बजे, जैसे आपने यहाँ बजाया था इस बॉक्स में, सेम इसी तरह यहाँ बॉक्स में बजेगा। 1 1 2, लास्ट में 1, फिर स्टार प्लस नीचे की ओर स्क्वायर। तब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भी स्टार और स्क्वायर, फिर दूसरे भाग में भी पहले स्टार स्क्वायर, फिर तीसरे भाग में भी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मात्राएं ये हैं, इनको आप बजाएंगे। कैसे बजाएंगे? 1, फिर इस हाथ का काम अब नहीं है, ये यहीं रखा रहेगा अपनी जगह पर। अब यहाँ दूसरा वाला 1, फिर 2, ये एक बॉक्स को बजा लिया मैंने, जो एक बॉक्स में जितनी मात्राएं लिखी उसको। उसके बाद दोबारा फिर सेम ऐसे ही 1, ये रोक दिया, 1 2, लास्ट स्टेप 1, खत्म हो गया। अब पूरा सुनिएगा, 1 1 2, ठीक, दोबारा 1 1 2, और लास्ट 1 पे खत्म। पूरा सुनेंगे, 1 1 2 1 1 2 1, ये थाप है। अभी आप सिर्फ इतना ही बजाएंगे, और मैं एक बार जोड़ कर बताता हूं। अब यहां देखिए लिखा हुआ 1 1 2 1 1 2 1, ये थाप का पोर्शन यहां लिख दिया हुआ, प्लस ये 3 3 4 5 5 इसके पीछे आ गया, फिर ये पूरी ताल पीछे आ जाएगी। अब यह पहला होगा 1 1 2 1 1 2 1 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5, ये 3 भाग में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये तीनों भाग आपको कैसे बजाना है, अब ये ध्यान दीजिएगा। ये पोर्शन यहाँ से ये लिया,
फिर उसके बाद ये दूसरा भाग यहाँ से लिया, 3 से लिया, ठीक, और ये लास्ट, ये हो जाएगा थाप। ये इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा इस प्लस, फिर ये हो जाएगी ताल, ठीक। नंबर 1 पे अब थाप आएगा, फिर 3 3 4 5 5 एक कनेक्टिव है समझ लीजिए, और ये 1 1 2 3 3 4 5 5 कहरवा ताल। अब मैं इतना पूरा बजा कर दिखाता हूँ। 1 1 2 1 1 2 1 थाप हो गई, प्लस 3 3 4 5 5, उसके बाद प्लस 1 1 2 3 3 4 5 5, फिर से देखिएगा, थाप 1 1 2 1 1 2 1, फिर 3 3 4 5 5, उसके बाद 1 1 2 3 3 4 5 5। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाकर मैं बताता हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ इतनी ही स्पीड में बजाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कोशिश करेंगे, नहीं तो सब खराब हो जाएगी, लय बिगड़ जाएगी। अभी तो हमें बहुत ध्यान देना है, उंगलियों की स्थिति को देखना है कि हमें ये पहला पोर बार बार बजाना हो, एक गैपिंग बनी हुई है, उसके बाद फिर ये साइड में कितना बजता है, बीच में कितना बजता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए हमें अभी धीमे ही बजाना, चाहे मुझे उसे 3 4 दिन या 1 हफ्ता क्यों ना लग जाए, लेकिन हाथ को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर लय बढ़ गई तो फिर उसको स्लो करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप YouTube के वीडियो को देखकर सीखेंगे, फिर उसमें कमियां समझ नहीं पाएंगे, या मैं नहीं देख सकता हूं। अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, सामने होते तो मैं लगातार देखता रहता तो कोई ना कोई गलती दिखती। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप इतना ही पोर्शन इतनी धीमे बजाएंगे। अब जब आपके मन में होगा कि ये तीनों जब जुड़ेंगे तो कैसा बजेगा, वो मैं सुनाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी बजाना कैसे वो अगले लेसन में बताऊंगा मैं, देखेंगे। मैं फास्ट करता हूँ, 1 1 2 1 1 2 1 थाप, 3 3 4 5 5, फिर 1 1 2 3 3 4 5 5। अब पूरा देखेंगे, 1 1 2 1 1 2 1 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4। ये ताल को मैं लगातार बजा रहा हूँ, 1 1 2 3 3 4 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 2 3 3 4 5। ताल मेन है, जितना चाहे आप उतना बजाइए। थाप का काम जब कभी कोई, अगर हम गाने के किसी दूसरे भाग में अंतरे पे जाते हैं या कोई टुकड़ा लगाना होता है, ठेका तो थाप से हम मोड़ते हैं, जैसे कि एक हैंडल होता है उसको मोड़ते हैं, हैंडल के आधार जैसे मोड़ने के लिए करते हैं, चाहे साइकिल हो, बाइक या गाड़ी कोई भी चलाए, वैसे गाने का जो मोड़ आता है वहाँ पे हम थाप से टर्न होते हैं, या कभी कोई टुकड़ा लगता है, कोई पीस लगता है, ऐसा जैसे किया 1 1 2 1 2 1 3 3 4 5 1 1 2 3 3 4 5 1 1 2 3 3 4 5 1 1 2 3 3 4 5। ये है, आज सिर्फ इतना बता रहा हूँ। अगर किसी को समझ में ना आए तो बताइएगा, तो मैं इस वीडियो को और शॉर्ट कर दूंगा, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा सा वीडियो देखकर ही सीखें, तभी आप समझ पाएंगे, वरना लगेगा कि ये तो सब मिक्स हो गया। बहुत स्लोली समझ कर सीखिएगा। आज का ये लेसन, इसको ध्यान देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, और लोगों तक जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं कि ये विधा हर जगह, हर शहर में ही नहीं बिल्कुल, बल्कि पूरे विश्व में प्रचलित हो जाए, अगर आप लोग साथ देंगे तो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी ये विधा सबके पास पहुंचे, जो ईश्वर ने मुझे दिया तो मैं सबको देना चाह रहा हूं।
बहुत से स्टूडेंट सीख चुके हैं इतने सारे एक 22 साल के कार्यकाल में कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज वो सब इसी ताल को लेकर के सिखाते हैं। बहुत लोग अपनी इसी के माध्यम से अपने खर्चे को भी निकालते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ऐसी एक विद्या दी। और आप लोग इसको जितना हो सके शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।